नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, बीते 2 दिन पहले मैंने अपनी एक स्टोरी जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रखी, जहां मैंने बताया कि हमारे कुमाऊं के सबसे बड़े जो हॉस्पिटल है सुशीला तिवारी, उसमें किस तरह से डॉक्टर लापरवाही करते हैं, किस तरह से वहाँ पे कमीशनखोरी होती है। मैंने एक ही अपनी विचार रखी, एक अपनी स्वतंत्रता का आधार लिया, जो मेरे को अधिकार भी है, जिससे हमको सरकार हमको आधार देती है, स्वतंत्रता का अधिकार देती है कि हम अपने विचार खुले मंच पर रख सकें। और मैंने भी अपने विचार साझा किए हैं और इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे को आरोप प्रत्यारोप का अगर यही इरादा होता तो मैं पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता था, कोर्ट फाइल भी कर सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ अपने एक विचार रखे कि किस तरह से वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, जो गतिविधियाँ हैं वो होती हैं और मेरे साथ क्या क्या हुआ। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप का कोई बात नहीं। अब मैंने वीडियो पब्लिश कर दी है, आप देख सकते हैं उसको वापस से। इसमें मतलब कोई भी किसी प्रकार की आरोप प्रत्यारोप नहीं है। हाँ, इसको मीडिया ने उछाला, हमारे डीएम महोदया से लेके प्रदेश सचिव हर जगह तक इसको पहुँचाया, ताकि उसमें जो है जांच जुड़ सके। और उसमें जांच बैठ भी रही है कि ये चीज़ें क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है, और जो कि अच्छी है आम जनता के लिए। ऐसा नहीं है मित्रों, आप सभी लोग ऐसा नहीं है कि वाकिफ़ नहीं होंगे सुशीला तिवारी से। आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि सुशीला तिवारी की हाल क्या है, लेकिन कोई भी आवाज़ आगे नहीं उठाता, और जो उठाता भी है उसे कहीं ना कहीं किसी प्रकार उसे दबाया जाता है, उसे चुप करा दिया जाता है। लेकिन मैंने आवाज़ उठाई क्योंकि मैं वास्तव में उस चीज़ से पीड़ित था। उतने दिन मैंने वहाँ पर जो चीज़ें थी वो झेली, देखा क्या सिस्टम है क्या नहीं है वो देखा। जो चीज़ मेरे को बुरी लगी वो मैंने आपके सामने बयां की। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन आज के ज़माने में कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। जब एक कहावत है ना हमारे पहाड़ में, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। तो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा। मैं हमेशा से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ। मैंने हमेशा से जन भावनाओं को उठाया है समाज के पटल पे, हमेशा से लोगों की समस्याओं को सामाजिक पटल पे रखा है, सोशल प्लेटफॉर्म पे रखा है। हमेशा से मैंने सपोर्ट किया है गरीब लोगों को, चाहे किसी चीज़ को। लेकिन जब बात जब भी मेरे खुद पे आती है तो कोई भी समर्थन के लिए तैयार नहीं होता है। तो यही कारण है कि आज हम किसी भी चीज़ की अगर आवाज़ उठाएं तो उसमें जब जनता का सपोर्ट नहीं मिलता तो हमको धीरे धीरे नीचे बैठ जाना पड़ता है। क्योंकि जिन चीज़ों के लिए ऊपर हम हाथ डाल रहे हैं, चाहे कोई भी भ्रष्टाचार, अस्पताल की बात नहीं है, हम किसी भी भ्रष्टाचार की बात ले लें, अगर हम उस चीज़ को छेड़ते हैं तो वहाँ बहुत बड़े बड़े मछलियाँ रहती हैं, जहाँ हमारा गरीब आदमियों का और हम जैसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो हम लोग को धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से दबाया जाता है, जिसके बाद में हमारी आवाज़ धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो हमारी आवाज़ बुलंद तभी हो पाएगी जब आम जनमानस हमको सपोर्ट करेगा, जब आम जनमानस का साथ मिलेगा, हर चीज़ में लड़ाई में साथ मिलेगा। क्योंकि आज तो चलो मोहित के ऊपर गुजर गई बात खत्म हो गई सरकारी अस्पताल में, मेरे पिताजी चले गए, पैसे चले गए, मेरे को कोई परवाह नहीं, अब खत्म भी हो गई। लेकिन मैंने जो आवाज़ उठाई है मैंने अपने लिए नहीं उठाई है, मेरे को कोई अभी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कल भगवान न चाहे किसी आपके परिजन को, किसी आपके लोगों को अगर जाना पड़े, क्योंकि ये जीवन है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज हम अच्छे हैं तो ये नहीं कि हम अच्छे हैं, पाँव की परछाई कभी नहीं देखनी चाहिए इंसान को, हम ठीक हैं ऐसा नहीं। कल किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। हमारे कोई रिश्तेदार जो हमारे पहाड़ गए लोग हों, गरीब लोग हों, जो आर्थिक तंगी से गुजर के वहाँ पर जाते हैं, उन सभी के लिए आवाज़ है। तो आपको जब सपोर्ट नहीं करोगे, आप साथ नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं फिर सबके साथ वही हाल होगा। और आज तो मोहित तुम्हारी आवाज़ उठाएगा, कल कोई और आवाज़ उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। आज जब तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कल आप ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि मोहित आपका साथ भी देगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है एक सपोर्ट, एक संगठन से होती हैं। जब समाज में भ्रष्टाचार होता है तो सभी को संगठन से लड़ना पड़ता है, इसमें अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। और हम जिन चीज़ों के ऊपर मैंने आवाज़ उठाई, कि आपको लगता है कि वो कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी प्रदेश स्तर तक में एक पूरी खलबली मच चुकी है। एक डॉक्टर से लेकर हर प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाला सरकारी कर्मचारी हो चाहे कुछ भी हो, सबके दांतों तले उंगलियां दब गई कि एक जब नॉर्मल आदमी इतनी बात को छेड़ के पूरे प्रदेश में आग लगा सकता है, तो अगर सभी जनता उठ गई तो क्या हाल होगा। तो मुझे ज़रूरत है आप सभी लोगों की, और मुझे ज़रूरत है आप सभी लोगों का साथ की। जब आप सभी लोग सपोर्ट करोगे, इस बात को उठाओगे, अपनी आवाज़ भी बन के आगे आओगे, तभी हम कुछ ना कुछ समाज में बदलाव ला सकते हैं। नहीं तो आज मेरी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, कल आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। समाज का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये आपस में सब मिले रहते हैं। हम लोग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जब आप और हम सब मिल के अगर सब लड़ते हैं तो बिल्कुल बिगाड़ भी सकते हैं, सिस्टम को सुधार भी सकते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ सरकारी अस्पताल में किसी को औरों के ऊपर ना गुजरी हो,
100% गुजरी है। मैंने देखा मेरे YouTube चैनल पर, आप देख सकते हैं कमेंट में कितने लोगों ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा हुआ, मेरे पापा के साथ में भी ऐसा हुआ, लेकिन किसी ने भी आगे आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि उनको डर था कि अगर हमने आवाज़ उठाई कुछ होना तो है नहीं, बाकायदा हमारे ऊपर में पूछताछ होगी, केस होगा, ये होगा, अलाना होगा, फलाना ढिमकाना होगा, हमको कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो जो इंसान सच को सच नहीं कह सकता, जो इंसान झूठ को झूठ नहीं कह सकता, अगर हम पैदा हो गए और अपने खाना पिया, अपने बच्चों का पालन पोषण कर गए, एक दिन मर गए सिर्फ, और समाज के बारे में हमने कुछ भी नहीं सोचा, तो ऐसी ज़िंदगी से कोई ज़िंदगी नहीं कहा जा सकता। ऐसी ज़िंदगी से मौत बदतर है। जब आप समाज में जीवित हो तो जिंदा आना भी ज़रूरी है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। मैं उठाता हूँ, मेरे को कोई, मैं जब कोई चीज़ बात करता हूँ तो फिर मैं ये परवाह नहीं करता कि मेरे साथ अंजाम क्या होगा, जो चीज़ होगा भुगतेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी को चोरी कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मेरे को फांसी हो जाएगी। गलती के खिलाफ आवाज़ उठानी है, उठाता हूँ, समाज पटल पर रखता हूँ, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन समस्या है आप सबकी, आप वीडियो तक शेयर नहीं करते हैं मेरी। आपको लगता है कि अगर हम इसकी वीडियो शेयर करेंगे तो पैसा कमाएगा। बात मेरे को आपके पैसे की, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और छोटे मोटे अपने घर दिनचर्या के लिए भगवान की दया से कमाता हूँ, लेकिन जो आवाज़ उठाता हूँ वो मैं आपके लिए उठाता हूँ, आम जनता के लिए उठाता हूँ, उन लोगों के लिए उठाता हूँ जो गरीब असहाय लोग असमर्थ हैं प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए, हर चीज़ समाज पटल पर। मैं चाहता हूं कि जो अगर सरकार इतना करोड़ों रुपए हमसे जो टैक्स लेती है, उसी टैक्स से हमारा इलाज किया जाता है, उसी टैक्स से हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो अगर वो हमारे पैसे हमारे पर तो यूज़ हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई अपने घर से दे रहा है, तो हमारे वो पैसे हमारे अच्छी जगह तो यूज़ हों। आपने चलो सरकारी अस्पताल के लिए अपना आप टैक्स देते हैं और इलाज अपने प्राइवेट अस्पताल में कराना है, तो इससे अच्छा टैक्स आप दे ही रहे हैं तो आप सरकारी अस्पताल में जाइए, उसको बेहतर रूप से बनाइए, जो समस्या है उसको उजागर करिए, तभी तो हम एक अच्छा पटल पर आएंगे। लेकिन आम जो दिक्कत है वह है आम पब्लिक की। आम पब्लिक सपोर्ट नहीं करती, पीछे हट जाती है, और यही कारण है कि आज हमारे ऊपर में भ्रष्टाचार हैवी है और हम लोग काफ़ी पीछे हैं। तो आप सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि वीडियो शेयर भी करेंगे, और एक समर्थन के रूप में आज अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो कल आप जिंदगी भर ये उम्मीद मत करना कोई आपका साथ भी देगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।